ऑलराइट, एक अजीब सी बात बताऊं, मैं 14 साल की उम्र में एक टीचर बन गई थी। हाँ, सही सुना आपने। मैंने अपनी खुद की क्लास को पढ़ाया कई हफ्तों तक। बचपन से ही मेरे मॉम डैड पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। पास की यूनिवर्सिटी में दोनों प्रोफेसर थे। डैड प्रोफेसर थे मैथ्स के और मॉम साइकोलॉजी की हेड थी। कहते हैं 60% बच्चे जिनके पास मास्टर्स डिग्री नहीं होती वो दूसरों से कम खुश रहते हैं। 5 साल की उम्र से ही मेरी तैयारी शुरू हो गई थी एक अच्छे स्कूल में जाने की। मैम, क्या मैं रेत में खेलूं? नहीं बेटा, ये खेल कूद तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाने में मदद नहीं करेगा। पहले तुम ठीक से ABCD सीखो। पर मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और मुझे समझ नहीं आता मैं वहाँ पर क्या सीखूंगी जो मुझे मेरे पैशन के करीब ले जाए। डांसिंग बचपन से ही। कचरे वाले की गाड़ी की आवाज सुनकर भी मैं नाचने लग जाया करती थी। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एक सुबह स्कूल के टैलेंट शो के लिए मैं एक डांस तैयार कर रही थी कि अचानक मेरे पेरेंट्स उन गुस्सैल वकीलों की तरह आए जो मुझे उम्र कैद की सजा सुनाने वाले हों। बहका, बंद करो इस शोर को अभी। मैं डांस के बीच में ही रुक गई और अपनी हारमोनिका बॉटल को ऐसे उठाया जैसे वो एग्जिबिट A हो। ये म्यूजिक नहीं है, ये मेरी पानी की बोतल है। एक्सक्यूज मी। हाँ देखो, जो आपने बोतल दी थी उसके ढक्कन पर हारमोनिका बना है। तो देखा जाए तो एक तरह से मैं पानी पी रही हूँ और साथ में गाने भी बना रही हूँ। मुझसे पूछो तो मैं एक साथ दोनों काम कर रही हूँ। रुको, क्या करती है ये? एक गहरी सांस भरकर मैंने ढक्कन में फूंक मारी। जोर से तीखी सी आवाज पूरे कमरे में फैल गई। टाडा, ये कितना अच्छा गिफ्ट है। मैंने कहा बोतल को नीचे रखो, हम सीरियस हैं। हार मानकर मैंने बोतल नीचे रख दी। हम बहुत निराश हैं। तुम 3 क्लासेस में फेल हो गई और तुम्हें 8th क्लास दोबारा दोहरानी पड़ेगी। सजा के तौर पर हमें दुख है, लेकिन हम तुम्हें उस टैलेंट शो में नहीं जाने देंगे। ओके, बस इतना। तुम नाराज नहीं हो? नहीं, मुझे आदत हो गई है। अच्छे मार्क्स नहीं तो टैलेंट शो नहीं तो भविष्य नहीं, पति नहीं। मैं बाहर जा रही हूँ अपनी कब्र खोदने के लिए। बेकार नौटंकी बंद करो। मैंने अपनी हारमोनिका बॉटल उठाई और एक दुख भरी धुन बजाई जैसे वो मातम में बजती है ना। बहुत देर हो गई। बेका, हम सीरियस हैं, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी साफ करनी होंगी। ओह, मेरी प्रायोरिटी साफ है। डांस, टैलेंट शो और फिर टिकटॉक फेमस होना। पढ़ाई तो लाइन में छठी है। वेल, उसे पहला बना लो, वरना ठीक है। लेकिन मैं अपनी कब्र भी तैयार रखूंगी। चीज़ ही इससे भी कहीं ज्यादा बुरी थी क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे बढ़ रहे थे। जब मुझे 8th क्लास में जाना पड़ा दूसरी बार तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बेका, तुम बताओ 6 into 6 कितना होता है? 220। लगता है बेका को वापस से 3री क्लास में भेजना पड़ेगा। हाँ, बेवकूफ, हंस लो जितना हंसना है। देखना, जब मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी तो सबसे पहला लेसन होगा माफी मांगने की कलाएं, होमवर्क, रहम के लिए भीख मांगना। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन स्कूल से वापस जा रही थी तो अपना फेवरेट गाना बजते हुए सुना जैसे कि वो स्वर्ग से आ रहा हो। उस आवाज का पीछा मैंने बिल्डिंग तक किया। जब खिड़की से झांक कर देखा तब मेरी उम्र के कुछ बच्चे बिल्कुल अपने ही स्टाइल में डांस कर रहे थे। एक एक करके अपना हुनर दिखा रहे थे और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड होकर घर गई। मॉम, डैड, मुझे रोशनी दिख गई है, अपना रास्ता मिल गया। मुझे मॉडर्न डांसिंग क्लास ज्वाइन करनी है। बेका, स्वीटी, क्यों ना अलजेब्रा को अपना रास्ता बनाओ पहले। मॉम, अलजेब्रा किसका रास्ता होता है गूगल मैप्स में भी नहीं मिलता। मॉडर्न डांस करना मेरी तकदीर है। और तुम्हारे ग्रेड्स, उनका क्या? मैं अच्छा कर लूंगी, सब में A लाऊंगी, दूसरे बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। बस डांस करने दो ना। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रेड्स बेहतर नहीं हुए तो हम सब कैंसिल कर देंगे। यस, थैंक यू। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बस अगर बैक फ्लिप करना पड़ा तो हो सकता है। बेका, सॉरी, खुद को रोक नहीं पाई। थैंक यू। अब बस ये सोचना होगा कि अपने मार्क्स बेहतर कैसे करूं। मुझे ढूंढना होगा जिनी को। जिनी एक पढ़ाकू लड़की थी जिसका पिछले साल टैलेंट शो में बहुत मजाक उड़ाया गया था अपने बकवास डांस के लिए। एक दिन मैंने उसे बाथरूम में टिकटॉक डांस करते हुए देखा। ओह गॉश, मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई है। देखो, मैं जानती हूँ तुम अच्छी डांसर बनना चाहती हो, पिछले साल की बेइज्जती को दूर करना चाहती हो, है ना? वेल, मेरे पास इसका एक रास्ता है। मैंने जिनी से कहा मैं उसे नाचना सिखाऊंगी, बदले में वो मुझे अपने आंसर्स कॉपी करने दे। शुरुआत में क्लास में थोड़ा सा डर लग रहा था, हर कोई इतना कॉन्फिडेंट था वहाँ पर। मैंने पहले किसी को अपना रूटीन दिखाया नहीं था, पर जब इंस्ट्रक्टर ने सबके सामने नाचने को कहा तो मैं खुल गई, मस्त नाचने लगी। पता नहीं मैं अच्छा कर भी रही थी या नहीं। और फिर जब मैं घूम रही थी अचानक जमीन पर गिर गई जोर से। मैं बहुत घबरा गई। क्लास के बाद किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। ये क्लास का एक लड़का था, बहुत अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा था जरूर मेरा मजाक उड़ाने वाला है। नाचती अच्छा हो, एक एक कदम जोश भरा, गहरा। सच में? इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ जैसे कि थैंक यू, अचानक से आवाज आई, बी कम ऑन हनी, चलो। जब मैं कार में बैठी तो मॉम का मूड बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा था।
तो क्लास में मजा आया? बहुत मजा आया। गुड, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी क्लास है, तुम्हें निकाल दिया गया है और अब तुम छुट्टियों में घर पे रहोगी। क्या? तुम्हारी मैथ्स की टीचर ने तुम्हें जीनी की डेस्क पे झांकते देखा। उन्होंने जीनी से सवाल किया तो उसने सब बता दिया। तुमसे बहुत निराश हैं हम। पता नहीं हमसे कहाँ गलती हुई। जीनी गद्दार, याद दिलाना जब मैं उसकी टीचर बनूं तो वो जितनी बार सही आंसर दे मैं उसे सजा दूं। गेस करो स्कूल में हमेशा कौन रहने वाला है? जीनी। जब हम घर पहुँचे तो मैं कमरे में खुद को बंद करके रोने लगी। नाचने का मेरा सपना टूटने लगा था। उस समय मैं इतनी दुखी थी कि अकेली कमरे में भी डांस की प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। अपने सपनों को खो ही चुकी थी। एक दिन पिज्जरिया में अपने सपनों को पिज्जा की तरह एक के बाद एक ठूस रही थी कि वहाँ फ्रेडी आया। हे, मैं तुम्हें जानता हूँ। हाय। डांस क्लास वाली ना, तुम कभी वापस नहीं आई। हाँ, मैं वो एक फैमिली इमरजेंसी आ गई थी। अच्छा, अगली क्लास अक्टूबर में शुरू होगी, तो चलो मिलते हैं। हाँ, अब तो मुझे जमकर पढ़ाई करनी होगी, वरना मॉम डैड मुझे डांस क्लास में कभी वापस नहीं जाने देंगे। तो हाई स्कूल के पहले दिन की पिछली रात मैंने अपने आप को एक जबरदस्त मेकओवर दिया। कैंची पकड़ी और अपने बाल काट दिए, कॉन्टैक्ट्स निकाल कर चश्मे पहने और निकाल लिया सबसे पढ़ाकू आउटफिट। अगली सुबह मेरे पेरेंट्स का मुंह खुला रह गया। आओ, क्या इन कपड़ों के नीचे मेरी बेटी है? हाँ, मैंने तय किया है मैं जमकर पढ़ाई करूँगी। आप सही हो, मेरे भविष्य के लिए ये जरूरी है। ओह माय गॉड हनी, हम पिछले 17 सालों से इसे सुनने का इंतजार कर रहे थे। पर मुझे बात करते हुए तो बस 14 साल हुए हैं। ओह, जानते हैं बाकी बच्चों से देर से बोलना शुरू किया तुमने, पर देर आए दुरुस्त आए। हाँ, स्कूल के अंदर अभी मैंने 2 ही कदम लिए थे कि मैंने सुना प्रिंसिपल मेरा नाम पुकार रहे हैं। मिस, यस सर। आप नई टीचर है ना मिस रोजन? मुझे लगा कि आपको मेरे वॉइसमेल्स नहीं मिले। हमें 1 महीने से कोई सब्स्टिट्यूट टीचर नहीं मिली। अच्छा हुआ कि आप आ गई। आपका सीवी तो बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हैं कि आप 9th क्लास को होम रूम इंग्लिश टीचिंग करेंगी। वाह, लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ाकू लग रही थी। मेरे कुछ कहने से पहले घंटी बज गई। सॉरी, मुझे जाना होगा, क्लास के लिए देर हो रही है। मैं होम रूम में गई घबराते हुए, पर अब बुढ़ा महसूस कर रही थी। सब बच्चे एक दूसरे को जानते थे। वो बात कर रहे थे अपने क्रशेस, छुट्टियों में करी अपनी नौकरी, इन सब के बारे में। फिर मैंने उन्हें जो बात करते सुना उससे मेरा दिल बैठ गया। तुमने समर की रीडिंग लिस्ट पढ़ी है क्या? हाँ, जाओ, अपनी मॉम की तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं खूब मेहनत करूँगी, कॉलेज जाऊँगी और एक डॉक्टर से शादी करूँगी। रुको, तुम अलजेब्रा लोगी या कैलकुलस? समर रीडिंग कैलकुलस? हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गई थी? मैंने तो इसकी तैयारी नहीं की थी और मेरे पास 1 महीना था अपने मार्क्स अच्छे करके डांस एनरोलमेंट के लिए जाने का। मैं खाली सीट पर बैठ गई जो कि उनकी बगल में थी। हाय, मैं मॉम जैसे बाल अच्छे लग रहे हैं। सीरियसली, मेरी दादी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है। तुम्हें देखकर लगता है तुम टीचर हो। हाँ, पढ़ाकू दिखना जरूरी था। रुको, अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैं बिल्कुल टीचर की तरह लग रही थी, तो कॉन्फिडेंस से खड़ी हुई और क्लासरूम के आगे आ गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी टीचर, मिस रोजन। चलो टीचर बन जाते हैं। मैं तो बस एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ये देखने के लिए कि आप कैसा बर्ताव करते हो जब टीचर ना हो। और कहना पड़ेगा कि तुम में से कुछ लोगों से मैं बहुत निराश हूँ। उन लड़कियों के चेहरे से रंग उड़ गया। अब सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ और तुम चुप रहो। मैंने डेस्क पे छाना, लेकिन मुझे अटेंडेंस की लिस्ट नहीं मिली। मिस रोजन के पास होगी वो। पता है क्या, क्यों ना तुम लोग मुझे अपना नाम बताओ ताकि मैं गलत प्रोनाउंस ना करूँ। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं खुद की टीचर होंगी तो अपने आप को अच्छे मार्क्स भी दे दूंगी, है ना? और मुझे सारे टेस्ट के आंसर्स भी मिल जाएंगे। बस 1 महीने ये नाटक करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। ठीक है क्लास, समर की रीडिंग लिस्ट में से अपनी फेवरेट किताब के बारे में सोचो और मुझे बताओ कि उसमें तुम्हें क्या अच्छा लगा है। एक एक चीज बताना। बच्चे एकदम खुल गए थे, लिटरेचर के बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे। मुझे तो बस आराम से बैठकर कुछ सवाल करने थे और बाकी सब बच्चे खुद संभाल लेंगे। बिल्कुल, मैं इनके साथ सहमत हूँ। कहानी अच्छी है लेकिन मेन कैरेक्टर थोड़ा अजीब है। जरा अच्छे से बताओ कि तुम्हें होल्डन कॉफर्ड इतना अजीब क्यों लगा? कॉफील्ड? हाँ, वही। क्योंकि वो एक बिगड़ा बदतमीज लड़का है। क्या तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो जेफ? तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा मिस। चलो अब बताओ कि तुम्हें जेफ की बेइज्जती करने का मन क्यों करता है? तुम बहुत बुरे टीचर हो। ओके, डिटेंशन। ओह, कितना मजा आ रहा था मुझे लग रहा था मैं ये काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ। जल्दी मैं अपनी मॉम के ढेर सारे कपड़े ले रही थी, मेकअप कर रही थी और हॉल में ऐसी चीजें कहती, यहाँ भागना मना है। बहुत मजेदार था ये। बेका के बारे में चिंता मत कीजिए, मैंने उसके पेरेंट्स से बात की है और वो बहुत जल्द स्कूल में वापस आ जाएगी। मैं सब संभाल लूंगी। अपने पेरेंट्स के पास मैं ठीक ठाक मार्क्स लेकर जाती, ज्यादा करूंगी तो उन्हें शक हो जाएगा ना। और जब वो फोन करके ये चेक करते कि मैं चीटिंग तो नहीं कर रही, तो फोन मैं ही उठाती,
वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है मिस बेकर, बहुत जमकर पढ़ाई कर रही है और हर रोज बेहतर होती जा रही है। ओह, सुनकर बहुत अच्छा लगा। पता है, हमेशा से बहुत परेशान करती थी वो। अगर उसके माँ बाप इतना वैसे आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, वो बहुत अच्छी है। जब मैं घर आई तो मॉम डैड सच में मुस्कुरा रहे थे। हमने सुना तुम स्कूल में अच्छा कर रही हो, तो तुम डांस क्लास जा सकती हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब मैं डांस स्टूडियो पहुंची तो फ्रेडी को वहाँ पर डांस करते देख बहुत खुश हो गई। जब टीचर ने हम दोनों को पार्टनर बनाया तो मुझे लगा बहुत अच्छा होगा, पर मैं उसका साथ नहीं दे पा रही थी। मुझे लग रहा था मैं उसे पीछे खींच रही हूँ। वैसे तुम काफी अच्छा डांस करती हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्यों ना क्लास के बाहर हम ट्रेनिंग करें? जल्दी कंपटीशन होने वाला है और तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। अब इसके लिए हाँ कैसे न कहती। जल्द ही फ्रेडी और मैं साथ में ढेर सारा समय बिताने लगे। जब हम साथ नाचते तो लगता था दिल सीने से बाहर आ जाएगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। दिन में टीचर, रात में डांसर। पर धीरे धीरे टीचर की जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी और मुझे फ्रेडी से झूठ बोलना पड़ा कि मैं रोज प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आ सकती। मुझे एक पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में जाना होगा। एक स्टूडेंट के तौर पर मैथ्स बहुत बुरी है मेरी। सच तो ये था, मुझे पेपर्स चेक करने होते, ट्रिप पर बच्चों के साथ जाना पड़ता, ऑफिस में बैठना पड़ता और बेवकूफ पेरेंट्स के बच्चों से मिलना पड़ता। मैं बहुत थक गई थी और पता लग रहा था कि फ्रेडी मुझसे चिढ़ने लगा था। फिर एक दिन स्कूल में क्लास के सामने गई तो देखा वहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा था। फ्रेडी, मतलब आई एम सॉरी, मैंने सुना हमारे बीच नया स्टूडेंट है। फ्रेडी यही नाम है ना? फ्रेड, हाँ। क्या ये मुझे पहचान गया था? पता नहीं, पर जल्दी इस डर से कि कहीं वो मेरा पर्दा फाश न कर दे, मैं इस नाटक को संभाल ही नहीं पा रही थी। और फ्रेडी इतने अजीब तरीके से बिल्कुल चुप बैठा था। डांस क्लास में तो बहुत जोशीला फुर्तीला था, पर यहाँ पर कमरे में पीछे एकदम अकेले बैठता था। समझ नहीं आ रहा था वो मेरा राज छिपा रहा है या फिर क्या। मैं परेशान हो रही थी और नाचते हुए उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल। क्या सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ठीक है? हाँ, तुम थोड़ी अलग लग रही हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल पहले जैसे ही हूँ। हाँ, तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं, पर तो फिर तुम्हारा ध्यान किधर है? वादा करती हूँ मेरा दिल इसमें है। यकीन करो मेरा, मैं चाहती हूँ जीतना। हाँ। स्कूल में मैं ज्यादा मेकअप करके मोटे मोटे कपड़े पहनने लगी ताकि मेरा राज न खुले। फ्रेडी को लेकर मैं इतनी परेशान थी कि क्लास में क्या कह रही थी समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अपने हाथों से मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा। ओके, इस सेंटेंस में कॉमा कहाँ होना चाहिए? एक लड़का बोर्ड के पास आया और उसने कॉन्फिडेंस से कॉमा लगाया। बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं, मैं आपका टेस्ट ले रहा था। आपको इतनी ग्रामर भी नहीं आती क्या? क्लास के सारे बच्चे मुझ पर हंसने लगे। लग रहा था फिर से बेवकूफ स्टूडेंट बन गई हूँ। क्या आती तो है। क्या तुम लोगों को गर्मी लग रही है? क्या यहाँ पर गर्मी है? मैंने अपना स्वेटर उतारा और अचानक फ्रेडी का चेहरा बदल गया। वो मुझे घूर रहा था और फिर मुझे याद आया मेरा बर्थ मार्क। डायमंड शेप का बर्थ मार्क था मेरे कंधे पर और ये सिर्फ फ्रेडी ने देखा था। मुझे बाथरूम जाना है। मैं तुरंत वहाँ से भागी और फिर किसी की मुझे आवाज आई। रुको। फ्रेडी भागता हुआ आया, मेरी आंखों में घूरता हुआ। उसने मेरा चश्मा उतारा, जो शायद रोमांटिक हो सकता था पर ऐसे नहीं। बेका, क्या तुम हो? मैं शर्म से एकदम लाल हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। यकीन नहीं होता कि ये तुम ही हो। चल क्या रहा है? ये मजाक है क्या? ओके, मैं जानती हूँ ये अजीब लग रहा है, पर मेरी बात तो सुनो। जब तक मेरे मार्क्स अच्छे नहीं होते मेरे पेरेंट्स मुझे डांस क्लास जाने ही नहीं देते। फिर मुझे पता चला कि मैं एक टीचर जैसी दिखती हूँ जो बीमार है, तो सोचा टीचर बनने का नाटक करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे बात हाथ से निकल गई। ये क्या पागलपन है? प्लीज किसी को बताना नहीं। कंपटीशन बस एक हफ्ता दूर है और मुझे अपने पेरेंट्स को साबित करना है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। वो मुझे डांस करने दे और कॉलेज न भेजे। मैं तो इस बारे में खुश हो रहा था कि क्लास के बाद हमें टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए ये हमेशा से कंपटीशन को जीतने के बारे में रहा है। सॉरी, और ये सच नहीं है। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। पेरेंट टीचर नाइट। नहीं, मैं पेरेंट्स टीचर नाइट में नहीं जा सकती थी। मेरे खुद के पेरेंट्स होंगे वहाँ। फ्रेडी सही था, मैं उसके कर्जे में हूँ। उसने मेरी इतनी मदद चुकी थी और मैंने बस उसे चोट पहुँचाई। फ्रेडी बहुत अच्छा है, उसने कितने सारे दोस्त बनाए, सब उसे पसंद करते हैं। सच में जानकर अचंभा हुआ क्योंकि इसके पिछले स्कूल में तो इसकी लड़ाई हुई थी एक फुटबॉल प्लेयर के साथ, जिसने इसके डांस पर मजाक उड़ाया तो इसने नाक तोड़ दी उसकी। उसने ऐसा किया। हमने आपको सेमेस्टर की शुरुआत में बताया था मिस रोजन। अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई। ऐसे आने के लिए माफ करना, लेकिन 5 बजे मिस रोजन के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है। ओह माय गॉश, यहाँ पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो भी मेरे पेरेंट्स के साथ। मैंने तुरंत चेहरे पर और पाउडर लगाया, अपने बालों को थोड़ा और आगे किया ताकि मेरी शक्ल उनसे ढक जाए। हाँ, अंदर आइए। आई एम सॉरी, हम बाद में बात करते हैं। तो बेका कैसा कर रही है? बेका, हाँ वो तो बहुत प्यारी है। माफ कीजिए, मैं आपको समझ नहीं पा रही। अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या आप चेहरा इधर करके बात करेंगी? मैं थोड़ी बीमार हूँ,
ओ, मैं नहीं चाहती आप भी बीमार हो। नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी बदतमीजी होती है किसी से नजर मिलाए बिना बात करना। मैं मॉम की तरफ मुड़ी और अपना चेहरा नीचे ही रखा ताकि वो मुझे देखे ना, पर मेरा चश्मा गिर गया। मॉम ने उठाकर उसे मुझे दिया। जब उसे लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तब उनकी आंखें फूली रह गईं। उनकी नजर गई उस फटी हुई शर्ट पर जो ब्लेजर के नीचे से झांक रही थी। ये उनकी फटी हुई शर्ट जो थी। बहका आवाज जानी पहचानी लग रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, फ्रेडी की मॉम आ गई थी। मिस रोजन, आप फ्री हो जाएं तो आपसे बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल मिस रोजन, ये तो मेरी बेटी है। मेरी मॉम अपनी बात खत्म कर रही थी और यहाँ मैं खिड़की से सीधा बाहर कूदने वाली थी। बेका वापस आओ। मैं घास के ऊपर कूदी और वहाँ से जल्द भाग गई। जब फाइनली मैं डांस स्टूडियो पहुँची तब मैं बहुत थक गई थी। पोल खुल गई थी मेरी। मैंने अपने टीचर के कपड़े फेंके, अंदर लियोटार्ड पहनी हुई थी और कंपटीशन की तरफ भागी। बेका बस शुरू होने वाला है, तुमने उनसे बात की? कैसा रहा? हाँ, सब ठीक है। उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। प्रेटी, तुम इसमें मिले हुए थे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो फ्रेडी की मॉम गुस्से से उबल रही थी, पर उनका गुस्सा मेरे पेरेंट्स के गुस्से के सामने तो कुछ भी नहीं था। बेका, जब तक तुम सफाई ना दो नाचोगी नहीं। म्यूजिक बजने लगा। स्पॉटलाइट हमारे ऊपर थी। मैं सब बाद में समझाऊंगी, अभी नाचो। बेबसी में मैंने आंखें मिलाई। शुरुआत में वो थोड़ा लड़खड़ाया, वो घबरा रहा था। फ्रेडी, उनकी चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए है, तुम कर लोगे। फिर हम एक भी स्टेप नहीं भूले। फ्रेडी बहुत अच्छा था। जब डांस पूरा हुआ तो अपने पेरेंट्स का चिल्लाना नहीं सुनाई दिया। लोगों की तालियां और फ्रेडी की आंखों की चमक के नीचे मैं दब गई थी। तुमने सच में कर दिखाया, क्या बात है। झूठ बोलने के लिए माफ कर दो। तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगा, बिना नाचने वाला भी, पर खास तौर पे जब हम नाच रहे थे। वो अपनी मुस्कान छुपा रहा था और उसकी यही मुस्कान काफी थी कि मैं आगे बढ़कर उसे किस कर लूं। जब हमारे होठ मिले। बेका, तुम जानती हो ना, तुमने इस नाटक में मेरे बेटे को भी शामिल कर लिया ताकि वो कह सके कि इसकी दोस्तों से बनती है। तुम जानती हो इसने किसी को मुक्का मारा था। सत्यानाश, उसे उकसाया गया था, उसे मारना नहीं चाहिए था। पर आपके पैशन को कोई बेइज्जत करे तो आप क्या करेंगे सर? फ्रेडी की स्कूल में शायद लोगों से ना बनती हो, लेकिन यहाँ इस जगह पर वो सबसे कूल और सबका चहेता लड़का है। ये हमारा परिवार है, ये हमारा स्कूल है। फ्रेडी ने मेरा हाथ पकड़कर दबाया। हाँ, और बेका एक बेहतरीन डांसर है। हाँ ठीक है कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें पैशन है। उसे बस अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की जरूरत है। और ये बहुत अच्छी टीचर है। इसने मुझे सिखाया है कि जिस चीज की तुम परवाह करते हो उसके लिए लड़ो, चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी हो। अचानक मेरी मॉम का चेहरा नर्म पड़ा, बस थोड़ा सा। शायद ये कुछ तो है, और तुमने स्टेज पर डांस भी अच्छा किया। अगर डांस तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं बीच में नहीं आऊंगी, और एक बैकअप प्लान होना चाहिए। क्या सच में? बस बैकअप प्लान होना जरूरी है। यकीन नहीं हो रहा था। फाइनली मेरे पेरेंट्स मान गए थे, थोड़ा बहुत। मैंने फ्रेडी को गले लगाया। उसने भी मुझे पकड़कर ऐसे किस किया जैसे हमारे पेरेंट्स सामने ही ना खड़े हों। मैं तो बादलों पर थी और बाकी सब इतिहास है। फ्रेडी और मैं डेट करने लगे और मैं स्कूल में वापस चली गई एक स्टूडेंट की तरह। अपनी क्लासेस पूरी करी सी ग्रेड के साथ, और इस बार पढ़ाई करी असली बोरिंग मिस रोजी के साथ। पर मुझे डांस करते रहने को मिला और अगले साल फ्रेडी और मैं जूलियट गए। कुछ समय तक पॉप कलाकारों के लिए मैंने बैकअप डांसर का काम किया और थक गई, और मन किया घर में थोड़ा समय बिताने का अपने नए परिवार के साथ। तो मैं गई अपने बैकअप प्लान पर। ऑल राइट बच्चों, शर्माना मत, मुझे अपने मूव्स दिखाओ। मैंने डांस सिखाना शुरू किया मिडिल स्कूल के बच्चों को। जब मेरी बेटी ने कहा वो डांसर बनना चाहती है तो मैं थोड़ा घबरा गई। अपनी बेटी को डांसर कौन बनाना चाहेगा? ओह शायद सही थे मेरे पेरेंट्स।